Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ejaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study monosaccharides. मोनोसैक्राइड्स जो है वो आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मोनोसैक्राइड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो एक टाइप हैं। मोनोसैक्राइड वर्ड जो है ये बेसिकली दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। द वर्ड मोनो मीन्स वन एंड सैक्राइड मीन्स शुगर। सैक्राइड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मीनिंग है शुगर। सो मोनोसैक्राइड वर्ड के मीनिंग जो है वो बनते हैं वन शुगर। ये बेसिकली जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसीलिए हम इनको जो है वो मोनोसैक्राइड्स कहते हैं। मोनोसैक्राइड्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोनोसैक्राइड्स जो हैं दे आर कॉल्ड सिंपल शुगर्स। इनको सिंपल शुगर्स कहा जाता है क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते बिकॉज दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैक्राइड जो है इनको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे या इनको हम ब्रेकअप करेंगे तो ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेंगे, ये किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये कार्बोहाइड्रेट में सबसे जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। दीज आर स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स जो है जैसे ग्लूकोज आपने जो है वो टेस्ट किया होगा, ग्लूकोज जो है ये स्वीट टेस्ट का जो है वो कंपाउंड है। इसी तरह से ये जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप जो है वो किसी कार्बोहाइड्रेट को आपके घर में जो है वो ग्लूकोज अगर मौजूद है तो आप उसको जो है वो वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये फ़ौरन से जो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसैक्राइड्स कंडेंस टू फॉर्म ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके तो ये ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स जो है वो डेवलप करते हैं। अगर 2 से 10 मोनोसैक्राइड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हों तो उसके रिजल्ट में जो बनते हैं उनको हम ओलिगोसैक्राइड्स कहते हैं। और अगर मोर देन 10 मोनोसैक्राइड्स आपस में कंबाइन हों तो उसके रिजल्ट में पॉलीसैक्राइड्स जो है वो डेवलप होते हैं। मोनोसैक्राइड्स जो है इनके लिए जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ CnH2ON। यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन की अमाउंट है ये मोस्टली बराबर होती है, जबकि हाइड्रोजन की अमाउंट जो है वो इनका डबल जो है उसके बराबर होती है। लाइक ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जो है वो 6 बराबर तादाद में हैं, जबकि जो हाइड्रोजन है इसमें इसकी जो तादाद है वो इन दोनों से डबल है दैट इज़ 12। सो इस तरह से जो है वो मोस्टली जो मोनोसैक्राइड्स हैं उनका फार्मूला इसी जनरल फार्मूले से जो है वो डिराइव होता है। केमिकली अगर हम बात करें तो जो मोनोसैक्राइड्स हैं दे आर ईदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। बेसिकली जो है वो इनकी जो केमिकल नेचर है उसकी बेस पे अगर हम इनको डिफ़ाइन करें, ये एक किस्म की जो है वो केमिकल डेफिनेशन है मोनोसैक्राइड्स की। तो मोनोसैक्राइड जो हैं या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो और उसके अंदर बहुत सारे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हों, उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। आपने जो है वो केमिस्ट्री के अंदर भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में स्टडी किया होगा। ये बेसिकली वही एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। सो यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा सा इनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो बात करेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है एल्डो शुगर और कीटो शुगर की। आपके सामने ये जो है वो एल्डो शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और ये जो है वो कीटो शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों का जो ओवरऑल जो फार्मूला है वो अगर हम डिराइव करें तो जनरल फार्मूला तो वो तो बराबर होगा, क्योंकि इसके दोनों के अंदर जो है वो 4 कार्बन एटम्स हैं और बाकी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो भी जो है वो दोनों में बराबर हैं, लेकिन जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। ये बेसिकली जो है वो एल्डो कंपाउंड है, इसके अंदर एल्डो शुगर मौजूद, इसके अंदर एल्डो ग्रुप जो है वो मौजूद है। एल्डो ग्रुप क्या होता है? एल्डो ग्रुप को हम जो है वो CHO भी समटाइम जो है वो लिखते हैं और ये बेसिकली जो है ये जो है वो एल्डो ग्रुप है। एल्डो ग्रुप जो है ये बेसिकली एक कार्बोनाइल ग्रुप है जिसमें जो कार्बन एटम है जिसे हम अल्फा कार्बन भी जो है वो कहते हैं, इसके साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है। अगर जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो इसमें जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अगर कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो फंक्शनल ग्रुप का तो ऐसे ग्रुप को हम जो है वो एल्डो ग्रुप कहते हैं और उस शुगर को या उस कंपाउंड को हम जो है वो एल्डो शुगर कहते हैं या एल्डिहाइड जो है वो कहते हैं। इसमें आप देखें यहाँ पे जो 4 कार्बन एटम्स हैं 1 2 3 4, तो ये जो 4 कार्बन एटम्स हैं इनमें से जो एक कार्बन होता है, कोई भी एक कार्बन जो है उसके साथ फंक्शनल ग्रुप होता है। जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसके अलावा बाकी जो तमाम कार्बन एटम्स होते हैं उनके साथ आप देखें तो यहाँ पे जो है वो आपको 3 OH ग्रुप्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये जो
मल्टीपल OH ग्रुप्स है, इनकी वजह से हम इनको जब पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं, और चूंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है इसलिए इस कंपाउंड को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो कहते हैं। सो ये जो है वो एल्डो ग्रुप इसके अंदर मौजूद था और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड है। जबकि कीटो ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें जो फंक्शनल कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये चेन के सेंटर में नॉर्मली जो है वो मौजूद होता है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है। आपने याद रखना है कि जो एल्डो ग्रुप है उसका जो उसमें जो फंक्शनल कार्बन है वो नॉर्मली चेन के एंड के ऊपर होता है, जैसे ये आपके सामने कार्बन नंबर 1 है। लेकिन जो कीटो शुगर होते हैं उनमें जो फंक्शनल कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो चेन के सेंटर में होता है, जैसे आपके सामने ये सेकंड कार्बन है। और इसमें कीटो ग्रुप के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होता। आप देखें इसके दोनों साइड पे कार्बन एटम अटैच हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन जो अटैच नहीं है। और दोनों जो एल्डो और कीटो कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन की जो वैलेंसी है यहाँ पे वो 4 होती है। सो आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप का 2 बॉन्ड जो है वो एक डबल बॉन्ड डेवलप करता है ऑक्सीजन के साथ, जबकि 2 सिंगल बॉन्ड जो है वो दोनों तरफ कार्बन के साथ इसने डेवलप किए हुए। सो कोई हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ अटैच नहीं है। सो ये 4 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन 1, 2, 3 और 4 जो है इसमें से एक जो है वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है। ये बेसिकली जो है वो ये कीटो ग्रुप है, और इसके साथ जो है वो जो बाकी 3 कार्बन एटम्स हैं इनके साथ OH ग्रुप आप देख सकते हैं। सो ये बेसिकली एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मॉलिक्यूल है। सो इस तरह से जो है वो जनरली हम जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके अलावा जो है वो मोनोसैकेराइड्स जो हैं दे आर फाउंड एज ओपन चेन इन ड्राइड और क्रिस्टलाइन फॉर्म बट फॉर्म रिंग्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब ये ड्राई फॉर्म में होते हैं मोनोसैकेराइड्स या जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं तो ये जो है वो ओपन चेन की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब मोनोसैकेराइड जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं दे फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर्स। 2 तरह के रिंग्स जो है वो नॉर्मली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स डेवलप करते हैं। फ्यूरानोज जो है ये 5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, इनमें 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन एटम्स होते हैं। और जैसे कि राइबोज जो है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, ये जो है वो फ्यूरानोज रिंग जो है वो डेवलप करता है। अभी हम एग्जांपल के तौर पे इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से पायरानोज रिंग जो है ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन एटम्स जो है वो होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज जो है वो डेवलप करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन 1 जो है इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके साथ साथ जो है वो ये कार्बन 2, कार्बन 3, 4 और 5 और ये 6 है। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है और इसमें जो है वो 1 कार्बन जो फर्स्ट 1 है उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप है। नॉर्मली जो नंबरिंग हम इनकी करते हैं कार्बन्स की वो भी हम फंक्शनल ग्रुप से एल्डिहाइड से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कार्बन 1 है, जबकि जो बाकी 5 कार्बन एटम्स हैं उनके साथ आपको जो है वो OH ग्रुप जो है वो नज़र आता है। सो इस तरह से ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो कंपाउंड है। ये ओपन चेन है ग्लूकोज की जब ग्लूकोज ड्राई फॉर्म में या क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। लेकिन जब ग्लूकोज जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोपायरानोज। ग्लूकोपायरानोज जो है ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ऑक्सीजन है, उसके बाद ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन जो है वो रिंग के अंदर मौजूद है, जबकि जो 6 कार्बन है ये रिंग से बाहर मौजूद है। सो ये ग्लूकोज की जो रिंग फॉर्म में जो सोल्यूशन के अंदर होती है विच इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोपायरानोज। इसके बाद जो है वो अगर हम बात करें राइबोज की जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कार्बन जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बाद 2nd, 3rd, 4th एंड 5th कार्बन है। फर्स्ट कार्बन जो है इसके साथ जो है वो डबल बॉन्ड O मौजूद है, ये जो है वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, जबकि बाकी जो कार्बन एटम्स हैं उनके साथ OH मौजूद है। सो ये ओपन चेन है राइबोज की जब ये ड्राई फॉर्म में होता है। जब ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है तो इसमें जो ये जो कार्बन नंबर 4 है इसका OH जो है ये शिफ्ट हो जाता है कार्बन नंबर 1 के ऊपर, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और ये जो है वो ऑक्सीजन शेयर हो जाता है कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान। जैसा कि आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन जो है ये कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान जो है वो शेयर हो गया है और यहाँ से OH ग्रुप जो है वो शिफ्ट होकर कार्बन 1 के ऊपर आ गया है। सो इस तरह से ये जो है वो रिंग फॉर्म डेवलप होती है।
ये जो हमने जिस तरह से ड्रॉ किया हुआ है इस जो है वो रिंग फॉर्म को, इसको हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, क्योंकि एमल फिशर एक साइंटिस्ट था जिसने ये प्रोजेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी। ये जो स्टाइल है राइटिंग का ये इंट्रोड्यूस कराया था, और ये बेसिकली जो है वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है रिंग स्ट्रक्चर की। जबकि अगर हम इसको जो है वो इस तरह से इस फॉर्म में लिखें तो ये जो यू कैन से जो रिंग स्ट्रक्चर है इसमें एक कार्बन, एक जो ऑक्सीजन, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और जो है वो कार्बन 4 है। सो ये जो 5 मेंबर रिंग बना है इसको हम जो है वो फ्यूरानोज रिंग हमने कहा था। तो ये फ्यूरानोज रिंग जो है वो राइबोज के अंदर डेवलप होता है। सो इसको हम जो है वो राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। इसका जो कार्बन नंबर 5 है ये रिंग से बाहर होता है। सो इस तरह से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको जो है वो हम हैवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। ये जो है वो बेसिकली एक साइंटिस्ट नॉर्मन हैवर्थ जो है उसने इंट्रोड्यूस की थी। सो ये एक 3 डायमेंशनल वे है जो है वो यू कैन से रिंग फॉर्म को जो है वो शो करने के लिए। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लूकोपायरानोज है, ये जो रिंग फॉर्म है ग्लूकोज की, इसमें ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक जो है उसको हम अल्फ़ा फॉर्म कहते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज, और दूसरा जो है उसको हम बीटा ग्लूकोज कहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो OH ग्रुप है कार्बन 1 के ऊपर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, ये नीचे की तरफ हो, तो इसे हम कहेंगे अल्फ़ा ग्लूकोज। ये आपके सामने जो ड्रा किया हुआ है ये अल्फ़ा ग्लूकोज है। अगर हम H को नीचे कर दें और OH ऊपर की तरफ आ जाए तो इसको हम जो है वो बीटा ग्लूकोज कहते हैं। सो इस तरह से ये जो रिंग फॉर्म है ये अल्फ़ा और बीटा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड्स जो है ये नेचर में इनके अंदर कार्बन जो है वो 3 to 7 कार्बन एटम्स जो है वो पाए जाते हैं, और हम इनको जो है वो इसी तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो मोनोसैक्राइड जिनके अंदर 3 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं उनको हम ट्रायोसिस कहते हैं। जिनमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं उनको हम टेट्रोसिस कहते हैं। 5 कार्बन एटम्स वालों को पेंटोसिस, 6 कार्बन एटम वालों को हेक्सोसिस एंड 7 कार्बन एटम्स वालों को हम हेप्टोसिस कहते हैं। यहाँ पे हम जो है वो इनका फार्मूला, इनकी जो एल्डोज फॉर्म है, इनकी जो कीटोज फॉर्म है और इनकी जो अकरेंस और फंक्शन है उसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सो ये जो ट्रायोसिस हैं इनका जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ C3H6O3, और इनमें जो एल्डोज फॉर्म है दैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड, और जो इसकी कीटोज फॉर्म है दैट इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। आपने जो है वो जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस पढ़ा है तो उसमें जब ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पहले फ्रुक्टोज के अंदर, और फिर जो है वो जब ये ब्रेक होता है तो उसके रिजल्ट में जो 2-3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं उनमें एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट होता है और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। सो बेसिकली यही दोनों जो है वो फॉर्म्स होती हैं जो वहाँ पे डेवलप होती हैं। सो ये जो है वो इंटरमीडिएट्स हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। इसी तरह से जो टेट्रोसिस हैं जिनमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं इनका फार्मूला C4H8O4 है, और इसमें जो है वो एल्डोज फॉर्म एरिथ्रोज है, और एरिथ्रोलोज जो है ये इसकी कीटोज फॉर्म है। ये बैक्टीरिया के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, और ये जो है वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पे जो है वो इन्वॉल्व हैं। इसके बाद जो पेंटोसिस हैं जिनमें 5 कार्बन एटम्स हैं उसमें C5H10O5 जो है वो इनका फार्मूला है, और राइबोज जो है ये इनकी एल्डोज फॉर्म है, जबकि रिब्यूलोज जो है ये इनकी कीटोज फॉर्म है। राइबोज RNA का जो है वो कंपोनेंट है, और इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है जिसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं जो कि DNA के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से जो रिब्यूलोज है ये इंटरमीडिएट है फोटोसिंथेसिस का। रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट आपने नाम सुना होगा, आपने जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ा होगा, तो वो बेसिकली जो है वो इसी की का डेरिवेटिव है। उसके बाद जो 6 कार्बन मोनोसैक्राइड्स हैं उनमें उनको हेक्सोसिस जो है वो कहा जाता है, और जो फार्मूला है दैट इज़ C6H12O6 ये जो है वो ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज बेसिकली जो है वो एल्डोज फॉर्म है, जबकि फ्रुक्टोज जो है ये कीटोज फॉर्म है। ये दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये बेसिकली जितने भी एल्डोज और कीटोज हैं ये बेसिकली आपस में जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, और इनका फार्मूला जो है वो आपस में जो है वो सेम होता है।
सो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों जो है ये रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपने जो है वो देखा होगा कि जो ग्लूकोज है वो बिल्कुल स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर, और ग्लूकोज फिर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज के अंदर। सो ये दोनों आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। इसके बाद जो 7 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर कॉल्ड एज हेप्टोसिस, और C7H14O7 जो है इनका फार्मूला है। ग्लूकोहेप्टोज जो है ये इसकी जो एल्डोज फॉर्म है, और सीडोहेप्टिलोज जो है ये कीटोज फॉर्म है। ये इंटरमीडिएट्स हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। अगर हम फोटोसिंथेसिस को जब वो डिटेल से स्टडी करें उनके सारे स्टेप्स, तो ये दोनों कंपाउंड्स जो है ये भी आपको उसमें नज़र आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मोनोसैकेराइड्स।